बस स्टार्ट मोड में है और पंखी जो है इसका पूरा तरह से चालू हो चुका है। मैं आपको कुशीनगर में आज एक उड़ता हुआ जहाज दिखाऊंगा और मात्र 15 वर्ष का यह लड़का उड़ने वाला जहाज बना दिया। इससे पहले हम इस जहाज को खुले आसमान में दौड़ाएंगे और आपको दिखाएंगे कि एक मात्र 15 वर्षीय जो बच्चा है, जो लड़का है, कुशीनगर का रहने वाला, एक जहाज बनाया जो जहाज बिना किसी फ्यूल के इस खुले आसमान में उड़ेगा। हम कुशीनगर में मौजूद हैं और कुशीनगर में हमारे साथ आप एक शख्स देख पा रहे होंगे और उन शख्स के हाथ में आप एक जहाज देख पा रहे होंगे। हाँ, मैं आपको कुशीनगर में आज एक उड़ता हुआ जहाज दिखाऊंगा और मात्र 15 वर्ष का यह लड़का उड़ने वाला जहाज बना दिया। और वो जहाज जो अपने भारत में अब उड़ेगा और आज हाथ में है, लेकिन इस जहाज में कई 100 लोग बैठकर एक देश से दूसरे देश में यात्रा भी करेंगे। ये दावा इस बच्चे का है। और यह खबर जब हम कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे हमारे बगल में एक विजुअल चल रहा होगा और उस विजुअल में यह जहाज आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहा होगा। तमाम से बातचीत है, नीरज शर्मा से हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे इनसे कि आखिर ऐसा विचार, ऐसा थॉट माइंड में कैसे आया कि मैं एक उड़ता हुआ जहाज बना दूंगा। और इनका जो बड़ा बड़ा दावा है इस जहाज को लेकर, ये भी हम बताएंगे। जो कि यह अपने भारत में कह रहे हैं कि इस जहाज को मैं दावा कर रहा हूं कि यह जहाज कम से कम 200-250 आदमी को लेकर आने वाले टाइम में खुले आसमान में उड़ेगा। और उसके साथ वह एक ऐसे फ्यूल का इंतजाम कर रहे हैं, एक ऐसे मटेरियल का इंतजाम कर रहे हैं, जहाज में ना ही डीजल लगेगा, ना पेट्रोल लगेगा, ना किसी प्रकार की मतलब कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा। कुछ इस तरह की यह इनका मतलब दावा है। तमाम सी बातचीत है, बातचीत करेंगे और सीधे इनसे पहले हम मिलेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर इनके विचार में ऐसा थॉट कहाँ से आया। क्या नाम पड़ेगा बाबू? जी, नीरज शर्मा। नीरज शर्मा। तो कैसे दिमाग में आया कि मैं एक जहाज बनाऊंगा? जी, जैसे कि मेरा एक चैनल है जिस पर मैं काम करता रहता हूँ, टेक्निकल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, प्रोजेक्ट्स बनाता रहता हूँ, नए-नए आविष्कार करता रहता हूँ वहाँ पर। तो उस पर बनाते-बनाते मैंने सोचा कुछ और बड़ा किया जाए जिससे कि मेरे गाँव के लोग और भी लोग मुझको जानें। क्योंकि छोटे से ज़्यादातर कुछ ही लोग जान सकते हैं, लेकिन बड़े से कुछ बड़े लोग और बहुत ज़्यादा लोग जानेंगे, सबसे इसलिए। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जहाज वाकई में जो आप दावा कर रहे हैं कि उड़ता है, तो क्या ये उड़ेगा? जी, बिल्कुल उड़ेगा, मैं आपके सामने यहीं उड़ाकर भी दिखाऊँगा। जो आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा उड़ता हुआ प्लेन, वो भी आप लोग देख लीजिए, प्लस मैं आपको सामने यहाँ पर लाइव उड़ाकर दिखाऊँगा। प्लेन ये उड़ेगा? इसकी वो किस फ्यूल से उड़ेगा? कैसे, इसका क्या ऊर्जा ना का क्या इसमें स्रोत है? ना इसमें फ्यूल लगेगा, ना किसी तरीके का कोई भी, सिर्फ़ यहाँ पर इसमें बैटरी लगेगा, बैटरी से ये चलेगा, बैटरी से उड़ेगा। और यह जो जहाज है वो हमारे देश में, हमारे भारत में किस प्रकार यह काम आएगा? क्या काम आएगा या इसी तरह यह एक तस्वीर, एक खिलौना बनकर रह जाए? नहीं, ये सिर्फ़ एक खिलौना एक तरीके से कहें कि किसी भी चीज़ बड़े चीज़ मतलब बड़े लेवल पर करने के लिए किसी चीज़ को पहले छोटे लेवल पर करना पड़ता है, जिससे कि उसका जैसे कि मैंने बताया कि छोटे लेवल पर किसी भी चीज़ को किया जाता है एंड उसके बाद से उसको बड़े लेवल पर किया जाता है, जिससे कि एक तरीके से एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हाँ, ये सही तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहले ये छोटा मॉडल बनाया एंड इसके बाद से बड़ा मॉडल भी बना सकता हूँ, अगर साथ और सपोर्ट आप लोगों का प्यार मिले तो। तो सबसे पहले हम इस जहाज को खुले आसमान में दौड़ाएंगे और आपको दिखाएंगे कि एक मात्र 15 वर्षीय जो बच्चा है, जो लड़का है, कुशीनगर का रहने वाला, एक जहाज बनाया जो जहाज बिना किसी फ्यूल के इस खुले आसमान में उड़ेगा। और हम आप अभी आपको जहाज को उड़ा के दिखाते हैं और पूरा कंट्रोल बाबू इस जहाज का कहाँ से रहेगा? जी, ये रहा फ्लाइज़ का एफएस आई6 का ट्रांसमीटर जो कि बिगिनर्स यूज़ करते हैं, तो इसका रेंज 500 से 1 किलोमीटर तक का होता है, 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक का। तो इसी से मैं इसको उड़ाकर दिखाने वाला हूँ। तो आइए पहले इस जहाज को हम लोग इस खुले आसमान में उड़ाते हैं, फिर आगे की जो बातें होंगी, आगे के इस जहाज की जो जानकारियां होंगी वो भी देंगे और क्या इसमें कुछ खर्च लगा ये भी बताएंगे। और इस समय इस जहाज को बना रहे हैं और इस जहाज को बनाते समय इनकी ऊपर जो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, आया कि मैं कभी कभी मुझे रोना आ जाता है कि यह जहाज आखिर अगर सक्सेस, ये मिशन सक्सेस नहीं हुआ, जहाज अगर उड़ा नहीं और इस जहाज और इस खोज के लिए अगर इसमें देश के लिए कुछ किया नहीं तो लोग क्या कहेंगे। इस तरह की तमाम सी बातचीत है करेंगे हम आपसे, लेकिन इससे पहले हम पहले जहाज को उड़ा कर आपसे दिखा रहे हैं। तो थोड़ा मैं कहूँगा हमारे सहयोगी से कि आके थोड़ा इस जहाज को आप नज़दीक से दिखाइए। और यह जो जहाज है अब उड़ान मोड में आ चुका है और आप देख रहे होंगे कि इसकी जो पत्तियां हैं, नज़दीक जाइए
और इसकी जो पख्तियां हैं, जो जिस तरह की इसको पंखुड़ियां हैं जो काम करते हैं, हवा को एक दूसरे तरफ से रिमूव करके इस जहाज को उड़ाने में मदद करते हैं, वह किस प्रकार काम कर रहे हैं थोड़ा देखिएगा। अब रनवे पर हमारा जहाज पूरा तरह से तैयार है और इस रनवे पर इसका बता रहे हैं बाबू कि यह 30 मीटर तक यह पहले रनिंग करता है, तब यह जहाज जो कि है आसमान में उड़ेगा। लेकिन यहाँ पर रनवे सही नहीं होने के कारण तमाम से दिक्कतें आ रही हैं, तो भाई साहब अपने हाथ में लेकर इस जहाज को आसमान में छोड़ेंगे। और ये देखिए अब छोड़ने ही जा रहे हैं, थोड़ा आप इसको छोड़िए और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए देश में और इस पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी को एक नया मोड़ देने के लिए ये देखिए पूरा तरह से स्टार्ट मोड में है और पंखी जो है इसका पूरा तरह से चालू हो चुका है। और ये जहाज आप देख सकते होंगे कि एक अपने बढ़िया स्थिति में अभी उड़ रहा है, किसी प्रकार की उसमें घटनाएं नहीं होने वाली हैं। और संभवतः यह पूरा तरह से जो कंट्रोल है इस जहाज का कंट्रोल हम आपसे बता दें तो इस भाई साहब के नीरज शर्मा के जो हाथ में अभी आप देख पा रहे होंगे रिमोट, उस रिमोट में इसका कंट्रोल है और यह पूरा अपने खुले आसमान में खूब बहुत शानदार तरीके से यह उड़ रहा है। और आपने जैसा देखा कि जहाज पूरे तरह से रनवे से अपना निकला और खुले आसमान में घूम के और फिर से जहाज जो कि है हमारे नीरज शर्मा बाबू के पास से जहाज आ चुका है, सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई इसकी। और अब इनसे हम पूछेंगे, ये बता रहे थे कि मुझे बहुत समस्या आता है इस जहाज को बनाने में, क्या समस्या आ जाता है बाबू? इसको बनाने में बस यही समस्या है इसमें कि कोई भी चीज़ पहली बार बनाते समय प्रॉपर नहीं पता होता है कि कौन सा कितने लेवल पर ही लगेगा। मतलब जो इसका मोटर आता है, इसमें कई तरीके के मोटर आते हैं जो कि बहुत हाई लेवल का थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, बहुत कम भी करते हैं। तो मुझको नहीं पता था कि मोटर कितना थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है। मेरा प्लेन थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया, 1200 ग्राम का मेरा प्लेन है। मतलब इसके लिए बाबू तुमको बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ा, इसका पूरा तरह से इसके बारे में रिसर्च करना पड़ा, क्योंकि इसको मुझको लगा। और आप कह रहे हैं कि इसमें खर्च आया, कितना का खर्च आया होगा इसमें? मतलब सिर्फ अगर मेरा प्लेन में लगा है तो 4000 का खर्चा हुआ है एंड मेरे ये जो इसका रिमोट है ट्रांसमीटर ये 5500 का पड़ गया मुझको। मतलब 10,000 का खर्चा आ गया। टोटल देखिए कि 10,000 में यह जो लड़का है 10,000 में कुशीनगर का ऐसा चीज बनाया और एक ऐसा दुनिया में नाम बनाया जिसे देखकर आपने भी उड़ते हुए देखा होगा कि किस प्रकार यह जहाज जो पूरी तरह से यह जहाज पूरे तरह से खुले आसमान में उड़ेगा। और इनका दावा है कि इसमें 10,000 रुपया लगा है और यह जहाज जब इसका बड़ा मॉड्यूल तैयार किया जाएगा और जब इसको भारत देश के अंदर इसको उड़ने के लिए लाया जाएगा तो उसमें कम से कम 200 से 250 लोग बैठेंगे और तब जाके यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को पहुंचाने में भी मदद करेगा। लेकिन सबसे अहम बात है, भाई साहब कह रहे हैं कि इसको बनाने में 10,000 लगा, तो वो 10,000 आया कहाँ से? तो यह कह रहे हैं कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है जो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ और पिछले यह 2 साल से इसके लगातार मेहनत कर रहे हैं और आज तक वह चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हुआ। किस प्रकार का चैनल चलाते हैं बाबू? जी हम टेक्निकल चैनल चलाते हैं जिस पर टेक्निकल वीडियोस अपलोड करते हैं, नए नए जुगाड़ का नया नया वीडियो बनाते हैं, मतलब आविष्कार करते हैं एक तरीके से कह सकते हैं। और द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट उस चैनल का नाम। तो अपने चैनल के बारे में हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं? बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जल्द से जल्द सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए कि मैं जल्द से जल्द चैनल को मोनेटाइज कर सकूँ, उससे कुछ अर्निंग करना चालू करूँ और इससे भी ये कुछ नहीं है, इससे भी बड़े बड़े लेवल का कुछ आविष्कार करूँ, कुछ नया चीज़ RC प्लेन RC टॉयज बनाऊँ और आपके सामने पेश करूँ। एक बार अपना चैनल का नाम बता दीजिए। जी द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट। अब कुशीनगर में यह दुधई के निवासी हैं, कहीं दूर के नहीं हैं। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और इनका जो चैनल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर इनको फॉलो कीजिए, क्योंकि इनको जब आप फॉलो करेंगे, इनको जब सब्सक्राइब करेंगे तो इनका जो है मनोबल बढ़ेगा। उसके साथ ये कह रहे हैं कि जो 10,000 का खर्चा आया वह मेरे पढ़ाई पीरियड के साथ साथ सारे खर्चों के साथ साथ हमारे घर वालों ने इस खर्चा को दिया और इसके आगे जो ये खर्चा करेंगे, ये तो 10,000 का प्रोजेक्ट था, आगे 20,000 50,000 और लाख रुपए तक का इनका प्लान है। इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आएंगे अपने देश के लिए, तो क्या वह पैसा कहाँ से आएगा? इस वजह से इस प्रोजेक्ट को यह नहीं बना पा रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इनको चैनल को आगे ले जा सकते हैं, जिस चैनल से यह थोड़ी बहुत अर्निंग करके और आगे आपको अच्छी अच्छी टेक्निकल जानकारी और उस चैनल के माध्यम से भी जानकारियां दें और ये जो सामने बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट है बनाकर आप लोगों के सामने पेश करें। तो इस प्रोजेक्ट से बाबू इस देश के लिए क्या फ़ायदा होगा?
जी, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल कुछ नए-नए आविष्कार हो रहे हैं जिससे कि मतलब कि युवाओं को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, बहुत मदद हो रही है, ठीक है? तो ऐसे ही मैं करना चाहता हूँ कि कुछ मैं भी करूँ कि मेरे बनाए हुए गैजेट, मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट से युवाओं का हेल्प हो, वो सब कर सके वो जो करना चाहते हैं आराम से। इसमें क्या नया क्या है इसमें? इसमें देखिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए मेरे मेरे लिए पहली बार है ये, तो पहली बार इसको उड़ा ही देना मेरे लिए बहुत नया है कि पहली बार मैंने बनाया है एंड नया-नया बनाया है मैंने। तो अब इसके बाद जब ये उड़ गया एंड इसके बाद से मैं कुछ अब इसमें आविष्कार करूँगा जो अलग लेवल का लेकर आऊँगा इसमें मैं। जैसे कि मान के चलिए कि जो ये जहाज होते हैं रियल के, वो फ्यूल से चलते हैं और तमाम से वो चलते हैं, और ये जो है आपका प्लेन जो है बैटरी से चल रहा है। जी। और आगे जब आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जब ये आपके लोग जब साथ देंगे, तो किस प्रकार का आप सिस्टम बनाएंगे कि पूरा तरह से अलग रहेगा? जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आजकल जो वाहन चल रहे हैं, जो कि बाइक हो गया, जो टेम्पो हो गया, वो सब बैटरी से इस वक़्त आ रहे हैं लिथियम बने हो गया। हुए। जी, तो कोशिश कर सकते हैं क्योंकि कोशिश ही करेंगे तभी कुछ हो सकता है क्योंकि बिना कोशिश के कुछ हो नहीं देखिए, सकता। कह रहे हैं भाई साहब कि कुछ आगे इतना यूनिक लेकर आया जाएगा, और इस प्लान में कुछ ऐसे प्लान डाले जाएंगे जो आज तक भारत में नहीं किया गया हो। उस तरह का कुछ इसमें सिस्टम लेकर आएंगे जो इसमें फ्यूल भी नहीं लगेगा। आज ये सिर्फ अपनी जानकारी के लिए इस प्लेन को उड़ाकर ट्राई के लिए बैटरी से इन्होंने प्लेन को उड़ाया, लेकिन आगे जब इस प्लेन पर बड़ी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो वह एक ऐसा चीज होगा जो आज तक भारत में उपयोग नहीं हुआ होगा। बाकी यह खबर आप कुशीनगर से देख रहे थे, आप लगातार इनको सपोर्ट कीजिएगा। बाकी आप तो जानते ही हैं कि देहाती मीडिया नेटवर्क एक सच्चा खबर ही बताता है और सच्चाई का समर्थन करता है। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प इस बच्चों की ज़रूरत है। क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट है कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, यह अपने भारत देश का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। और यह नाम जो है अपने भारत देश का, हो सकता है इसी प्रोजेक्ट से भारत अपना नंबर 1 पर टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ जाए। बाकी आप समर्थन करते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी तरह से तमाम छोटे बड़े खबरों को लेकर लगातार मैं आता रहता हूँ। तब तक विदा कीजिए, नमस्कार।